क्या आप जानते हैं कि फरवरी की एक स्पेसिफिक रात को आपका ब्रेन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मंक्स को जो स्टेट अचीव करने में 20 से 30 साल लगते हैं, उसकी एक ग्लिम्स आपको एक ही रात में मिल सकती है। वेट, दैट साउंड्स इम्पॉसिबल। नहीं, मैं पिछले 3 साल से महाशिवरात्रि ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हर बार अगली सुबह समथिंग फेल्ट डिफरेंट. इट फेल्ट लाइक माई ब्रेन वॉज rebooted. Turns out that this particular night has actual neuroscience behind it, and that is why it is very spiritually significant. तो चलिए आज की इस वीडियो में let's talk about the science behind the spirituality. पहले समझते हैं कि ये रात में एस्ट्रोनॉमिकली क्या स्पेशल है। महाशिवरात्रि हमेशा कृष्णा पक्षा के 13th या 14th लूनर डे पे आती है, न्यू मून से एक दिन पहले, महीने की सबसे डार्क रात। इस स्पेसिफिक फेज में मून और अर्थ की पोजीशनिंग बहुत यूनिक होती है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओशन में टाइड्स लाते हैं, ये सब जानते हैं, पर हमारी बॉडी 60 to 70% वाटर है। हमारे बॉडीली फ्लूइड्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स एंड स्पाइनल फ्लूइड्स इस ग्रेविटेशनल फोर्सेस को रिस्पॉन्ड करती है। Studies show moon phases correlate with sleep pattern changes, mood variations, and even cognitive function में subtle changes. Spiritually, महाशिवरात्रि की रात को एनर्जी मूलाधारा चक्र से नेचुरली स्पाइन के थ्रू अपवर्ड मूव करती है, और साइंटिफिकली इट इज बिलीव्ड दैट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के फ्लो पैटर्न्स चेंज ड्यूरिंग दिस नाइट थ्रू ग्रेविटेशनल वेरिएशंस। एंशिएंट विजडम ने ये ऑब्जर्व किया था, मगर हमारा साइंस ये अब एक्सप्लेन कर रहा है। नॉर्मली हम बेटा वेव्स पे ऑपरेट करते हैं, स्ट्रेस, डेली रैशनल थिंकिंग, एनालिसिस वगैरह वगैरह। बट मॉन्क्स और मेडिटेशनल एक्सपर्ट्स अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स पे ऑपरेट करते हैं, जहां क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और डीप हीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। टिबेटन मंक्स को ये स्टेट अचीव करने के लिए कम से कम 10,000 घंटों की कंसिस्टेंट मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। इस रात को कुछ नेचुरल फैक्टर्स कंबाइन होते हैं। ग्रेविटेशनल अलाइनमेंट, दूसरा डार्कनेस, जहां पे आपकी मेलेटोनिन प्रोडक्शन पीक करती है, और तीसरा कॉर्टिसोल नेचुरली लोअर डाउन हो जाता है। इन सब की वजह से यू कैन एक्सेस द डीपर पार्ट ऑफ योर ब्रेन। रिसर्च शोज दैट एक्सटेंडेड फास्टिंग पीरियड्स के दौरान आपकी बॉडी ग्लूकोज से कीटोन्स पे शिफ्ट हो जाती है। कीटोन्स आर प्रीमियम ब्रेन फ्यूल। रिजल्ट क्या है? माइंड क्लैरिटी, रिड्यूस ब्रेन फॉग, एनहांस्ड फोकस, प्लस ऑटोफैजी एक्टिवेट हो जाती है। इट इज सेलुलर क्लीनअप। आपके ब्रेन को कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। आपके सारे ओल्ड प्रोटीन्स चले जाते हैं, new neural pathways form very easily. Normally, sleep loss is very harmful, but neuroscience research on transient hypofrontality shows that when we combine sleep deprivation with intentional meditation, the prefrontal cortex slows down. यहाँ पे हम अपने deeper brain states को access कर सकते हैं। ये वही ब्रेन स्टेट्स हैं जहां पे आर्टिस्ट क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस करते हैं, मिस्टिक्स स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, और एथलीट्स अपने जोन में जाते हैं। 2011 की निम्हंस बैंगलोर स्टडी ने हमें दिखाया कि रेपिटेटिवली चैंटिंग ओम लेड टू रिड्यूस्ड एमिग्डाला एक्टिविटी, व्हिच इज योर स्ट्रेस सेंटर, एक्टिवेशन ऑफ द वेगस नर्व, व्हिच इज अ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, एंड क्रिएशन ऑफ मेजरेबल लिम्बिक डीएक्टिवेशन। ये सब जेन्युइन फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, नॉट जस्ट फीलिंग गुड। महाशिवरात्रि पे ये सब फैक्टर्स अलाइन होते हैं। ग्रेविटेशनल टाइमिंग, metabolic shift from fasting, brainwave changes from extended meditation, nervous system regulation from chanting, altered consciousness from mindful wakefulness. It's like the most optimal conditions for accessing the deeper parts of your consciousness. Spiritually, Shiva represents pure consciousness, and Mahashivratri's night means to merge with that pure consciousness. And scientifically, we are accessing the deeper state of the brain, where the ego, the prefrontal cortex, quiets down and the awareness emerges. Different languages, but the same experience. But why the dark night? क्योंकि अंधेरे में भी उजाला ढूंढना internal journey कहलाता है. Scientifically, the brain produces maximum melatonin during night, and the brain calms down, which in turn helps the brain to enter the introspective state. Spiritually, staying awake represents staying conscious, aware, and not slipping into unconscious patterns. According to neuroscience, extended wakefulness with meditation creates that transient hypofrontality, where rigid pattern breaks. लेट्स बी क्लियर, एक रात से परमानेंट एनलाइटनमेंट तो नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, मंक्स को 20 से 30 साल लगते हैं ऐसी डीप ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए, बट एक इंटेंस रात आपको एक ग्लिम्स दे सकती है। स्टडीज ऑन इंटेंसिव मेडिटेशन रिट्रीट्स show that even brief intense experiences create reduced stress reactivity, temporary neural changes in 2 to 3 weeks, and improved emotional regulation. But practically क्या होता है?
इन माई एक्सपीरियंस पहले साल क्यूरियोसिटी थी, क्या होगा देखते हैं. इन द सेकेंड ईयर I saw pattern. My decision making improved. I had clarity and creativity spiked. In the third year, I realized कि जो decisions मैंने February और March में लिए वो मेरे life के best decisions होते हैं. Coincidence? Maybe, but there for sure is a pattern. Common effects people reported was mental clarity despite tiredness, emotional reset, and vivid awareness. The short-term benefits included better sleep quality, enhanced creativity, improved decision making. But in the long term, people finally realized annual reset, psychological anchor, reminder of mental capability. Well, the science backs it. Research on meditation retreats confirm gray matter density increases, which is the learning and memory areas. Amygdala shrinks, which is the stress center that reduces. Emotional regulation improves for months. One night is shorter than a retreat, but principle similar है. देखिए, महाशिवरात्रि कोई मैजिक पिल नहीं है. इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड डोज वेयर एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी एंड न्यूरोसाइंस कन्वर्ज. एक रात आपको एनलाइटनमेंट नहीं देगी, बट आपको एक ग्लिम्स दिखा सकती है कि क्या पॉसिबल है, और वो एक ग्लिम्स ही काफी है. This Mahashivratri, understand the science, respect the spirituality, and experience the transformation. If you like this video, please like, comment, and share. And subscribe to our channel for a lot more of these. Stay curious, stay conscious. हर हर महादेव.